ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बार देखिए आप लोग याद कर लेंगे ना, ये चेंज नहीं होता है, लगभग वही रहता है। हर बार अगर आप इस बार याद कर लेंगे, बार-बार जब भी देंगे, ये यही रहेगा। इंजीनियरिंग में मद्रास है, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द है, चिकित्सा में एम्स है दिल्ली है, दंत चिकित्सा में ये चेन्नई है, ठीक है? सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई है, विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है, वास्तुकला और नियोजन में आईआईटी रुड़की है। यानी आप लोग याद रखिएगा, आर्किटेक्चर की श्रेणी में आईआईटी रुड़की को बार-बार मिलता है। और जो भूकंप जो हमारे यहाँ भूकंप रोधी जो भी मकान बनाए जाते हैं या उनसे संबंधित जो रिसर्च होता है, वो यहीं पर होता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जो है आईएसआर आईएएसआर जो है आईसीएआर है, ये दिल्ली का है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और अब हम लोग क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं और आप लोगों से जो नए सदस्य जुड़े हैं, अब सब जो उनको भी जाना है जा सकते हैं। अगर किसी को फीडबैक अपना देना है या आज की जो नए सदस्य जुड़े हैं, कोई भी क्वेश्चन या ना समझ में आया हो, तो 5 से 10 मिनट आप लोग रुक के अपने जो समाधान है, शंकाएँ हैं, उनका समाधान कर सकते हैं, ठीक है? 5 से 10 मिनट रुक के आप लोग समाधान कर सकते हैं, जो भी है। कौन-कौन मतलब और जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, क्योंकि अब क्लासेस भी तो ओवर हो चुकी हैं। कोई भी नए तथ्य नहीं बताए जाएँगे, अब जो भी बताए जाएँगे, कल बताए जाएँगे। तो नए सदस्यों से अनुरोध है। ध्रुव सर, आपका क्वेश्चन क्या है? जल्दी से। सर एक क्वेश्चन बताया था बेल्जियम की द लैंड लेजर को। हाँ। ये इसका क्वेश्चन क्या था? सर नीचे है क्या है? हाँ, समुद्र तल से नीचे स्थित देश है, ठीक है? यानी समुद्र का एक औसत तल होता है, उससे नीचे स्थित देश है, ठीक? ठीक है। और सीमा मैम, आपने हैंड रेज़ किया हुआ था। हाँ सर, ये मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो गया था कि ये समग्र श्रेणी वाला जो था, किसी ने क्वेश्चन किया था, तब से मैं डाउट में क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा? समग्र श्रेणी यानी पूछेगा एनआईआरएफ की रैंकिंग के ओवरऑल श्रेणी में कौन सा संस्थान नंबर 1 पर रहा? तो सीधा आँख मूंद के चलना है, कहाँ पर? आईआईटी मद्रास। चेन्नई। आईआईटी मद्रास अच्छा, चलना है, हाँ, चेन्नई, ठीक है? आईआईटी मद्रास। आँख मूंद के कहाँ चलना है? चेन्नई में चलना है, ठीक है? मद्रास। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो? नए सदस्य? और नए सदस्य, क्या ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? कोई क्वेरी नहीं आई आज? सभी लोगों की क्वेरीज? चलिए रितेश सर। सर हमें जी। सर हमें ये पूछना था, करंट में जैसे आज हम सर पहली बार जुड़े, तो ये सर कहाँ से पढ़ना है? मैम, ये दृष्टि आई दृष्टि है, ठीक है? जी सर। ये आई जी। दृष्टि है। आई दृष्टि आपके पास है? नहीं सर, आई दृष्टि तो नहीं है। ले लीजिएगा मैम, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आयोग के पूछेंगे और हम आपको आई दृष्टि के आप पढ़ाएँगे, क्योंकि आपके हाथ में आई दृष्टि होगी। लेकिन इसके अलावा एडिटोरिया, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण और अन्य जो मैगज़ीन आती हैं, सारे के तथ्य आपके किताब में आ जाएँगे, नोट में आपकी कॉपी पे आ जाएँगे। ठीक है मैम? ठीक सर। ओके। ओके सर। और किसी का प्रश्न? जैसे अभी बहुत सारे सदस्य नए जुड़े हैं, सबको अगर क्वेरी। जी सर। जी मैम। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं मैचिंग के अलावा? किसमें? ये रैंकिंग में? मैम देखिए, रैंकिंग का प्रश्न आपको बताते सीधे पूछेगा कि फार्मेसी की श्रेणी में किस संस्थान को नंबर 1 पे रखा गया है, ठीक है? फार्मेसी की श्रेणी में किस संस्थान को नंबर 1 पे रखा गया है। अगर आपने पढ़ा हुआ है सीधा, तो सीधे मारेंगे जामिया हमदर्द, अन्यथा फिर वहाँ पर हमदर्द जो रखा है ना जामिया, वो हम सभी को लेके चला जाएगा किनारे की तरफ, ठीक है? इसलिए सारा याद करना है, क्योंकि 2021 का पीसीएस का पेपर जब सॉल्व करेंगी, वहाँ आपको दिखेगा ना, मैच द फॉलोइंग में पूछा था एसडीजी इंडेक्स वाला, ठीक है? और ये जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है एसडीजी इंडेक्स, जो कल हम पढ़ाएँगे एसडीजी इंडेक्स, वहाँ पर आपको दिखेगा हूबहू लिखा हुआ मिलेगा, जो मैंने प्रश्न अभी बताया। जैसे बताऊँगा वैसे हूबहू मिलेगा। ये 4 के चारों ऐसे स्टेट दे दिया, मैच द फॉलोइंग करा दिया था, ठीक है? समझ में आया मैम? ओके। जी सर, समझ गया। और किसी का कोई प्रश्न? जो लोग नए सदस्य जुड़े हैं, कृपया अपने जो भी जो आशंकाएँ हैं, जो जी रितेश सर, आप बोलिए। यार ये बताते हुए पेरेंट ट्रिक जो है, आप चूंकि फार्मेसी वाले को मैंने जोर दे रहे हैं, क्या पता कहीं वो आ ही जाए। उस पे जो ट्रिक दिमाग में आया वो आया है पजामा। पजामा जो है। हाँ, हाँ ठीक है। पजामा। हाँ, हाँ, पैजामा। ठीक है। क्या पता कहीं वो हाँ, ट्रिक उस समय भी काम कर जाएगी। ठीक है सर, वो बहुत अच्छी चीज़ है। कि और सर, आपका जो कल आशंकाएँ थी, क्या आज के क्लास के बाद आपको कुछ लगा? सर, मैं चूंकि इस द्वंद में था कि इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना है। जी। लेकिन मैं ये डिसाइड किया हूँ कि बाकी सबको
हाँ मैंने थोड़ा सा समय चुरा करके कैसे भी हो लेके चलेंगे, लेकिन इसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे सेक्शंस को आप कवर कर रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या आपका करंट अफेयर हो। इसलिए मेरा लास्ट तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको कंटिन्यू बिल्कुल, बिल्कुल सर, हम उम्मीद करेंगे कि आपके जो टारगेट हैं, जो हमारा खुद का जो होता है फिक्स द टारगेट, हिट द टारगेट, मैंने अपने जीवन का भी लक्ष्य बनाया है, मैं टारगेट को फिक्स करता हूँ, हिट कर देता हूँ, ठीक है? तो हम चाहेंगे कि आपके टारगेट आपके जो कदमों में हो, आपकी मंजिल आपके कदमों में हो और हम इस आपकी मंजिल की जो रास्ते हैं उसके सारथी बन सकें, इससे हमको भी बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है सर? ठीक है। लाइफ का जो अंतिम उद्देश्य कहा जाए एक तरह से, जी सर। और कोशिश यही है कि कम से कम इस सपने को पूरा कर सकूं, अपने तरफ से जितना प्रयास कर सकता हूं उसमें अपने को हमेशा सक्षम करने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सर, आप डेली क्लास में जुड़ते रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को, जानने को। ठीक है सर? ओके, थैंक यू सर। टॉपर्स चॉइस जो भी है सर, प्लीज मैम। जी सर। जी सर, बोलिए। सर, जो आज आरओ का पेपर हुआ है, जी, ये जो है आपके बनाने का तरीका कुछ यूनिक है, क्योंकि जो आप जो सब्जेक्ट के साथ ये रीजनिंग वाले और मैथ्स वाले क्वेश्चन डाल रहे हो, ये जो है बहुत ही आगे जाके हेल्प करने वाला है। बस थैंक यू सर। इसके लिए सर बहुत ज़्यादा वो किया गया कि हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो लेवल रखा जाएगा वो आरओ 2023 की जो प्रश्नों का लेवल था वही लेवल रखा जाएगा, ठीक है? तो इस प्रश्नों को चुनने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे और बस खटाखट लो 30 प्रश्न बनाना है, दे दिया उठा के, नहीं। आपने प्रश्नों को हल करते समय देखा होगा, जैसे आयोग छोटी-छोटी चीज़ों पर माइन्यूट एंटर करके हमको अलग करता है, वहाँ से ये चीज़ें की गई हैं, ठीक है? यानी आपको सतर्क किया जा रहा है कि जो गलती एग्जाम हॉल में जाके करें, वो बाहर ही करके खत्म कर दीजिए। ठीक है सर? जी सर। ओके, थैंक यू। और किसी का जी, जी सर, बोलिए। सर ये बताइए सर, ये लाइव क्लासेस रोज चलेंगे सर? जी सर, ये पिछले 1 महीने से कंटिन्यू चल रही है और आपके आरओ की परीक्षा तक चलेगी ही चलेगी और उम्मीद करेंगे कि आरओ की मुख्य परीक्षा में सभी लोग। ये सर हम लोग का बैच अभी आज ही से शुरू हुआ सर, आगे कल से? सर कल से शुरू हुआ है, लेकिन आप लोगों को जो पीछे छूट गया है, मत छूटिए। हम लोग कोई भी पीछे ना छूटे की भावना से काम कर रहे हैं। आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस लेके सारी चीज़ों को कवर करा दिया जाएगा। जो ग्रुप में उपलब्ध कराया गया है आपको करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट, उसे पहले आप नोट डाउन करे रहिएगा, क्योंकि ये पुराने सदस्य सभी नोट कर चुके हैं, ठीक है? आप लोग नोट कर लेंगे, तो हम लोगों को पढ़ाते समय वो एक अच्छा आएगा, पुराने सदस्य भी जुड़ेंगे, आप उनसे अनुभव ले सकते हैं, ठीक है सर? ओके, और किसी का हिंदी के लिए कुछ ऐसे ही लाइव क्लासेस कुछ हिंदी के लिए सर सीएल सर देंगे, वो समय-समय पर लेते रहते हैं, लेकिन डेली नहीं चलता हिंदी का, वो समय-समय पर चलता है। लेकिन ये करंट की लाइव क्लासेस हम लोगों का टारगेट है मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस देना इस बार, जी सर। ठीक है? ये टारगेट फिक्स किया गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। और जी, मोहित सर आप बोलिए। सर आपने जो बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गेंदबाज हैं, जी, और बीबीसी के मतलब ऑफिशियल न्यूज पे दिखा रहा था कि 10 सर देखिए हमने आपके पास स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराया है ना, जो गेम बाहर हुए, देखिए होता क्या है ना, जो बाहर होते हैं, जो अंदर होते हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं। अगर ऐसा चीज़ कोई फैक्ट होगा ना, तो हम लोगों के पास अभी है मौका, अभी बस आप ध्यान देके चलिए, अगर ऐसा फैक्ट होगा, तो निश्चित रूप से सही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए फैक्ट अभी हम लोग ऐसा तो है नहीं कि लेके आएँगे। अब हम लोग या तो कॉमनवेल्थ की साइट, जैसे आपने अब शंका डाल दी, मैं अभी थोड़ी देर में कॉमनवेल्थ की साइट पे जाके खुद देखूँगा, क्या है रियलिटी, ठीक है? अब ये रियलिटी आपके पास पहुँच जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? प्रिंस सर, अब आपका प्रिंस सर। सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी, कृपया थोड़ा-सा माइक। हेलो। हाँ सर, बोलिए। मेरा आर्टिकल 161 जो है राज्यपाल की समाधान वाली, जी। उसके नहीं देखिए, वो सिर्फ राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत, कार्यपालिका शब्द के अंतर्गत आती है। आप सर माइक लगाए हैं क्या कोई वो ऑडियो फोन? हटा दिया।
अब बोलिए सर आप। जो 161 पे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है जी वो उसके स्वविवेक पर आधारित नहीं होती क्या? नहीं सर, वो मंत्रिमंडल के कोई भी राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, दोनों की जो क्षमादान की शक्ति है वो मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पर होती है। ये चूंकि है ना कि आपने पढ़ा है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के यानी मंत्रिमंडल के एड एंड एडवाइस से काम करेगा, समझ रहे हैं? सलाह देते हैं, यानी राष्ट्रपति माने या ना माने ये बात अलग है, सलाह देते हैं, ठीक है? तो भाई जाहिर सी बात है, हम मान लेते हैं सीधा सीधा बंदा है कि भाई दोनों लोगों को मिलकर साथ काम करना, पंगा लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और भी था, एक चीज था, किसी सदस्य सर या मैम ने एक क्वेश्चन डाला था कि मतलब कुछ क्वेश्चंस को लेके क्वेरी था। आज तो बहुत टाइम हो गया, कल हम पहले ही पूछ लेंगे क्या क्या था क्वेरी। और अगर वो क्लास में जुड़ी है तो कृपया अगर किसी प्रश्न को पढ़ने के बाद आप उत्तर पढ़िए, उत्तर पढ़ने के बाद तब भी ना समझ में आए तो अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, आपके तुरंत क्वेरी का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है सर या मैम, जो भी है। रितेश सर, आपको अभी भी कुछ बोलना है या पूछना है? रितेश सर। हाँ सर, जी बोलिए। पूछा नहीं था, बस आप ही के बारे में सोच रहा हूँ कि ये मिशन कहाँ तक पहुँचेगा और कोशिश जारी रहे और हम लोग की तो वही नोट्स अपना बनाते रहे हैं तैयार करके, फिर नेक्स्ट रिवीजन के टाइम में हम आज लेट हो गए हैं, जुड़ते सर 10:30 हो गया। जी सर। तो समझ थोड़ा था। जी सर, देखिए टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट अगर आपने थोड़ा सा देर भी कर दिया सॉल्व करने में तो ठीक है, लेकिन जो लाइव क्लासेस है ना वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे, टेस्ट तो बाद में सॉल्व कर लेंगे, उस समय तो नकल तो कर नहीं लेंगे। देखिए अब इस एज में आ चुके हैं कि नकल वाली भावना तो रहती नहीं है ना। नहीं वो ना हाँ, तो बाद में भी कर सकते हैं, हाँ बाद में कर सकते हैं आराम से। और इधर लाइव क्लास में आप जो अनुभव ले लेंगे, जैसे मान लीजिए रिवीजन सेशन में आपको जो मिल जाएगा वो कुछ अलग मिलेगा ना। एक्चुअल कंडीशन ये है ना कि जहाँ मैं 9 बजे से टेस्ट दे रहा था, हाँ तो वो जगह और घर पे आना, वो बाहर में वही लाइब्रेरी कहिए सीधे, अच्छा लाइब्रेरी में था और वो जमा करते करते 9:45 तक हमको लगा पहुंच गया था, सब लोग अपना जो सबमिट कर रहे थे 9:50, और फिर वहां से सबमिट करके फिर यहाँ घर पहुंचना, इसी में बस अब इसको मैनेज करना पड़ेगा, कल से कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, जैसा भी मैनेज कर लेंगे आप सही हो जाएगा। और नहीं तो सर एक चीज और कर सकते हैं कि लाइव क्लास में जुड़ जाइए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और बोलिए मत, सुनते रहिए आप जो कोई काम कर रहे हैं। हाँ सर, निकलते समय मैं कोशिश किया हूँ लेकिन वो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाया और घबराहट हो रही थी कि जल्दी से कनेक्ट कर लूँ, लगा के मैं बाइक चलाता रहूँ, लेकिन वो नहीं पाया, सिर्फ घर पहुंचा हूँ तब कनेक्ट। नहीं ठीक है सर, हो जाएगा बस 1-2 दिन। लेकिन आज का आपका अनुभव कुछ अलग रहा होगा कल की बजाय, कल की अपेक्षा। बहुत तसल्ली मिल रही है, कल तो बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी। ठीक है, और ऐसे ही सर अब निश्चित रूप से हम पूरी टीम के साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत आगे हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी सीमा मैम आपका। सर रिकॉर्डेड क्लासेस जो कल से हो रही है उसका लिंक मिल सकता है सर? मैम देखिए कल रिकॉर्ड किया गया था, कल रिकॉर्ड किया, सिर्फ मेरी ही आवाज थी, आप लोगों ने जो उत्तर दिया वो मिला नहीं ना, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कुछ हमको लगता टेक्निकल इशू था। तो आज मैंने अपना माइक्रोफोन अपना ईयरफोन हटा के रिकॉर्ड किया, देखते हैं आज क्या हुआ है रिकॉर्डेड क्लास में। ठीक है, उपलब्ध कराया जाएगा, जल्दी ही किया जाएगा, टेक्निकल काम किया जा रहा है। ठीक है, मेरे साथ प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली यहाँ का थोड़ा हमारा घर का रूटीन ठीक नहीं है सर, तो मेरा छूटता रहता है बीच-बीच में, मुझे किचन में जाना पड़ता है। ठीक है मैम, ये सारी चीजें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाएंगे यूट्यूब पे। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत हो चुका है सर एक क्वेश्चन था छोटा सा सर, अभी आपने कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन बताया था, करेक्ट है? कॉमनवेल्थ से कितने के बाहर हुए सर? आपने 9 बताया था सर, लेकिन 10 है शायद सर। देखिए सर, अभी आपने जब शंका मुझे डाल दी तो मैं खुद अभी इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए अब जब तक मैं क्लियर नहीं कर लूंगा मैं कॉमनवेल्थ की साइड पे सीधे जाऊंगा। ठीक, जी वहीं पे हम देख रहे हैं सर, देखिए एक क्रिकेट, हॉकी 2, बैडमिंटन 3, रेसलिंग 4, रग्बी 5, डाइविंग 6, स्क्वायर 7, टेबल टेनिस 8, बीच वॉलीबॉल 9 और ट्रायथलॉन 10। ठीक है, अगर आपने बताया तो बस यहाँ देखिए वहाँ पे रिमूव किया गया है या फिर वो है कि शामिल है, कुछ ऐसा है, स्टेटमेंट पढ़िए पूरा। कौन से खेल बाहर हुए हैं? अच्छा ये है स्टेटमेंट, बाहर हुए। ठीक है सर, इसका अगर स्क्रीनशॉट उपलब्ध करा दीजिए सर, ग्रुप अभी खुला हुआ है। ठीक है सर, जी सर मैं आपको तुरंत, हाँ इस ग्रुप खुला हुआ है, ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिए।
और अगर वो वहाँ से जो हम लोगों ने डाला अगर गलत है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। सब हम अपने वाले ग्रुप में डाल सकते हैं सर? हाँ, आप अपने ग्रुप में डालिए, हम लोग फिर दूसरे ग्रुप में शेयर कर लेंगे। ठीक सर। ठीक सर, ओके, चलिए चलिए ठीक है, फिर अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सभी लोगों को, शुभ रात्रि, मिलेंगे कल, तब तक गुड नाइट।